पाठ 9 हमें न बांधो प्राचीरों में। इसमें जो है कवि स्वाधीनता के भाव को जगाने वाली जो कविता है क्या है, हमें न बांधो प्राचीरों में। इसमें यही बताता है कि हम किसी के अधीन या बंधनों में जो है बनते हैं तो उसमें जो है जिस प्रकार से जो कष्ट होता है उसका ही यहाँ पर अनुभव बताया है कि हम स्वाधीनता है मतलब स्वतंत्र पूर्व जीवन जीते हैं तो उसमें क्या मन खुश रहता है कि नहीं रहता, क्या हम दूसरे के अधीन जो कार्य करते हैं उसमें खुश रहता है, इसका ही यहाँ पे जो है बताया गया है। हम ये कविता एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले आप संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ में पाठ का नाम लिखिएगा और कवि का नाम लिखिएगा। इसके बाद में जो है आपका आता है प्रसंग आता है, तो प्रसंग में आप लिखिएगा कि इसमें जो है कवि ने स्वतंत्रता के प्रिय मतलब स्वतंत्र स्वभाव वाले व्यक्ति को किसके माध्यम से बताया, एक पंछी के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि स्वतंत्र स्वभाव वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है, किसमें सुख का अनुभव करता है, तो वो अपने भावनाओं को किसके माध्यम से बताया, एक पंछी के माध्यम से बताया है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। ऐसा करके आप जो है प्रसंग में लिखिएगा। देखिए क्या बोलते हो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि जो स्वाधीनता स्वभाव वाले जो पक्षी हैं, स्वाधीनता वाले व्यक्ति हो चाहे पक्षी हो, वो चार दीवारी में कैद होकर के, चार दीवारी में कैद होकर के वो जो है अपने स्वर या अपने गीत नहीं गा पाएंगे। जिस प्रकार से पंछी उन्मुक्त गगन, जो पक्षी लोग जो है कैसे हैं, उन्मुक्त मतलब उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले हैं, और यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो अपने स्वर अपनी मीठी तान को वो गुनगुनाएंगे नहीं, वरन उनके साथ क्या हो जाएगा कि कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक तिल्लियों से टकराकर मतलब जो उनके सोने जैसे जो पंख है, वो सोने जैसे जो पंख है वो पिंजरे में बंद रह करके, पिंजरबंद मतलब पिंजरे में बंद रह करके जो उनके सोने जैसे जो पंख है, पुलकित पंख है, वो भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अर्थात यहाँ पे जो है कवि ये कहना चाहते हैं कि जो स्वाधीनता वाले जो व्यक्ति है वो आर्थिक संकटों में जो है प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि जो है वो कैसे है, वो स्वतंत्र स्वभाव वाले हैं, स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार से पक्षी जो पंछी है, जो पक्षी है, उनको जो है उड़ते हुए मतलब उन्मुक्त आकाश मतलब आकाश में उड़ना बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है उनको, आकाश में जो उड़ते हैं, क्योंकि वो चार दीवार में कैद रह करके वो अपने स्वर गुनगुना नहीं पाएंगे, अपने सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वही बताया है। अब इसके बाद में देखिए वो क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्वतंत्र स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जो आकर्षक है, जो आर्थिक आकर्षण का महत्व उनके लिए कोई काम का नहीं रहता, वो आर्थिक जो है आकर्षक की चीजों को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो अपने किसमें स्वाधीनता ही रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्रता से जो भी मिल जाए। यहाँ पे वो वही कह रहे हैं पंछी के माध्यम से कि हम कैसे हैं, हम पंछी की भांति, जैसे जिस प्रकार से पंछी हम बहता जल पीने वाले, हम नदी नालों के क्या पीने वाले हैं, जल पीने वाले हैं। अगर हमको ये जो है स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम कैसे हो जाएंगे, हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि जो है हम आकर्षित नहीं होते किसकी तरह, दूसरी अच्छी अच्छी चीजों की तरह, आर्थिक जो है आकर्षक जो चीजें हैं उनमें हम आकर्षित नहीं होते, क्योंकि हम कैसे हैं, हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं और किसके, नदी नालों का क्या है, जल पीने वाले हैं। और यदि हमको ये नहीं मिलेगा तो हम कैसे भूखे ही मर जाएंगे, मतलब अर्थात कि हमें स्वाधीनता नहीं मिलेगी तो हम भूखे ही अपने क्या प्राण त्याग देंगे। कहीं भली ये कटुक निबोरे कनक कटोरी की, क्योंकि हमें जो वो बहुत अच्छी लगती है क्या, कि जो हम
नीम के पेड़ में बैठ करके जो निबोरी होती है, नीम का जो फल होता है वो कड़ू कड़ू, नीम जानते हो नीम का जो फल कितना होता है, बहुत कड़ू होता है, तो वो हमको बहुत अच्छी लगती है। किससे? जो सोने की कटोरी में आप हमें खाने के लिए क्या देते हो? मैदा देते हो। उससे तो अच्छी क्या है? कटक निबोरी अर्थात वो नीम के फल अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम स्वतंत्र होकर के मिल बांट करके अपने दोस्तों के साथ हम खाते हैं। लेकिन ये चार दीवारी में जो आप हमको सोने की कटोरी में क्या दे रहे हो, अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हो, मैदा दे रहे हो, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जो है इसे खा करके हम अपना स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फिर यहाँ पे यही कहते हैं कि आपने हमें किस में बांध दिया है? एक सोने जैसे जंजीरों में बांध करके रख दिए हैं। किस में रख दिए हो हमको? कि सोने जैसे पिंजरे में बांध करके, बंधन में हमको बांध करके रख दिए हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी गति है, हमारी चाल है, जो उड़ान है, हम उसको भी अब क्या कर रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कवि किसके माध्यम से बोल रहा है? पक्षी के माध्यम से कह रहा है कि हम स्वाधीनता, हम स्वतंत्र विचरण करने वाले, हम स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति है। अगर हमको बंधन में बांध देंगे तो हमारी जो है विचार कैसे हो जाएगी? सीमित ही हो जाएगी, और जो हमको आता है वो भी सब भूल जाएंगे। यहाँ पे वही बताया गया है कि पक्षियों को कहाँ पर बांध कर रखा गया है? सोने के पिंजरों में बांध करके रखा गया है। तो उन लोग अनुभव कर रहे हैं, उन लोग संकट कष्ट का अनुभव कर रहे हैं कि हम उस पिंजरे में बंद रह करके जो हमारी गति थी और उड़ान थी, हम वो सब भी क्या हो गए हैं? अब भूल गए हैं। बस अब हम क्या देख रहे हैं? सपनों में देख रहे हैं। बस हम एक सपने ही देखते जा रहे हैं कि कभी हम तरु यानी होता है पेड़ की सबसे ऊपर फुनगी पर के झूले, हम पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर बैठ करके क्या करते थे? झूला झूलते थे हम। ये सिर्फ हमारे लिए अब क्या रह गया? सपना सा रह गया है। यहाँ पे जो है स्वाधीनता नहीं है उनको, और वो दूसरे के अधीन है, इसलिए वो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे इसी का वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें क्या बताया गया है? पक्षी के माध्यम से इसमें यह बताया गया है कि जो स्वतंत्र स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि उनकी भी इच्छा होती है कि हम संघर्ष करके क्या बढ़े? आगे बढ़े। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी। जब हम पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जब हम दूसरे के अधीन नहीं थे तो हमें आपस में प्रतिस्पर्धाएं लगी रहती थी। क्या रहती थी? कि हमको अपने लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है और इनसे आगे निकलना है। मतलब तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्वतंत्र स्वभाव के प्राणी की हमेशा इच्छा यही होती है कि वो नील गगन मतलब नीले आकाश के नीचे जो बसे संसार है उसमें जो है रह करके अपने लक्ष्य को क्या करे? वो प्राप्त करने की जो है इच्छा हमेशा रहती है कि जो नीले गगन के नीचे जो संसार बचा हो उसके अधीन हम रह करके वहां पर हम संघर्ष करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। अब क्या बताया यहाँ पर? या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों गिरी। या तो उसमें क्या होता है, जब तक कि हमारे इसमें प्राण है तब तक कि हम क्या करते रहते थे? तैयार मतलब तब तक कि हम संघर्ष करते रहते थे, और संघर्ष करते करते यदि हमारे जो है लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं भी कर पाए या करने में भी समर्थ हो गए, चाहे उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जो है सांसों की डोरी, कहने का मतलब कि हमारे चाहे प्राण भी निकल जाए लेकिन हम संघर्ष करते रहते थे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष हमेशा करते रहते थे। यहाँ पे यही बताया, चाहे हम उसको पालें चाहे हार जाए, तो वहां पे जो है अपने प्राणों की भी जो है वह मतलब प्राणों की भी देने के लिए जो है थोड़ी सी भी देरी नहीं करते थे। प्राणों को देने के लिए भी हमेशा क्या रहते थे? वे तत्पर रहते थे। इसके बाद में यही कहा गया है कि निर्दो चाहे टहने का आश्रय छिन भिन कर डालो। फिर यहाँ पे कवि फिर कहते हैं किसके माध्यम से?
पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि चाहे हमको रहने के लिए नीड़ न दो, चाहे हमको नीड़ यानी होता है, पक्षी लोग क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। नीड़ यानी क्या होता है, घोंसला। और कहाँ बनाते हैं वो, पेड़ों की शाखाओं में बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि चाहे हमको रहने के लिए आश्रय मत दो या कोई शाखा भी मत दो, चाहे हमारे रहने के ठिकाने को भी क्या कर डालो, छीन फिर मतलब तोड़ फोड़ कर डालो, लेकिन क्या बोल रहे हो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न। लेकिन यदि ईश्वर ने हमको क्या दिया है, पंख दिया है, तो तुम उसके रास्ते में, उसके मार्ग में किसी प्रकार की विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, उन्हें उड़ने दो, उन्हें अपने संघर्ष करने दो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने दो। उनको लक्ष्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा मत डालो, क्योंकि जो है वो कैसे है, उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले हैं, वो स्वाधीनता में जीने वाले हैं, वो किसी भी जो है किसी के बेड़ियों में, किसी की जंजीरों में बंद करके कार्य करने वाले नहीं है। इसलिए जो है उनके मार्ग में बाधा मत डालो, उन्हें उड़ने दो। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों। फिर यहाँ पे वो पुनः कहते हैं कि अब हम जो है, हम कैसे हैं, हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं, हमारा जो जीवन है कैसा है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने की ओर जाने वाला है। तो हम फिर इस चार दीवारी में किस प्रकार से बंधेंगे, क्योंकि जो है हम तो एकदम उन्मुक्त गगन में कैसे हैं, उड़ने वाले हैं। इसलिए तुमसे प्रार्थना है, विनती है कि हमें जो है किसी प्रकार के प्राचीरों में, किसी प्रकार के जंजीरों में, बेड़ियों में मत बांधो, हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने दो। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कवि अपने भाव को व्यक्त किया है, किसके माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से। तो आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।